अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज तीन इश्यूज़ पर मैं बात करूंगा और एक तो यह है कि बुशरा बीबी जो है उन्होंने एक बड़ा खुदकुश धमाका किया है। उन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है और अब जो पीटीआई है वो उस पर वजाहतें दे रही है। और दूसरा इशू जो है वो अहद चीमा के बारे में है। आप लोगों ने बोला कि मैं अहद चीमा की साइड ले रहा हूँ, अपने चीमे भरा दी साइड ले रहे हैं। तो आज मैं उस पर एक मज़ीद आपको एक ख़बर देने जा रहा हूँ कि अहद चीमा जो हैं, जो उन्होंने बातें की हैं, जो मांगा वो उससे इनकारी हो गए हैं और क्या तफसीलात हैं वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। और तीसरा इशू जो दहशतगर्दी की एक बढ़ती हुई लहर, अभी आज जो चाइनीज़ हैं उनको टारगेट किया गया है और उससे पहले भी हो रहा है और इस टाइम क्या सिनेरियो बन रहा है मैं उसके हवाले से आपसे बात करूंगा। ये हमारा तीसरा टॉपिक होगा। और बात को आगे बढ़ाने से पहले अगर आज आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी और बात तो रोज़ाना बढ़ती है और टली भी आपने ऑन करनी है। तो मैं आ रहा हूँ वापस। तो इमरान खान के हवाले से आज बुशरा बीबी जो हैं वो उनको अडयाला जेल में लेकर ले जाया गया कि केस की समाअत थी। और बुशरा बीबी जो हैं वो आज उन्होंने जो उधर सहाफ़ी जो रिपोर्टिंग के लिए गए हुए थे जेल में, उनकी भी काफ़ी उनके साथ गुफ्तगू की। मुझे असल में हंसी आ जाती है जब मैं कहता हूँ ना कि जो जर्नलिस्ट हैं वो रिपोर्टिंग के लिए जेल गए हुए थे। आमतौर पर रिपोर्टिंग के बाद जेल में जाते होते हैं, तो ये रिपोर्टिंग करने आजकल जेल जा रहे हैं क्योंकि इमरान खान जेल में और उसकी वजह से जो अदालत है वो भी उधर कंडक्ट हो रही होती है, समाअत उधर हो रही होती है। तो बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने राना सनाउल्लाह के एक बयान का हवाला दिया। राना सनाउल्लाह ने कोई इमरान खान के हवाले से बात की कि इसे तो ख़त्म हो जाना चाहिए बेसिकली, और उन्होंने इसको संजीदगी से लिया और उन्हें संजीदा लेना भी चाहिए। अगरचे नून लीग वाले कहते हैं, और वैसे ये माजी में जब भी बात हुई है तो आमतौर पे उसकी वजाहत भी आती होती है कि जी हम उनको पॉलिटिकली बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकली इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। इस दफ़ा जो है उन्होंने वजाहत देना कोई ज़रूरी नहीं समझा और उस पर बातें चल रही हैं। और बुशरा बीबी ने कहा कि अगर इमरान खान को, मेरी जान को कुछ हुआ तो तीन बंदे जो हैं वो ज़िम्मेदार होंगे, एक आर्मी चीफ़ और एक DGISI और एक DGC, जिनको डर्टी हैरी बोलते थे इमरान खान। तो ये तीन लोग जो हैं वो ज़िम्मेदार होंगे। इमरान खान जो हैं वो क्या कहते हैं, बकौल रावी वो उनको रोकते रहे कि ज़रा थोड़ा सा हथ हौला रखो कि इस तरह के काम मैं ही करता, गल्लां करता चंगा लगना, तू ना ही कर। लेकिन जो है ना बुशरा बीबी जो है ना वो भी पूरी इमरान खान बनी हुई थी। और लेकिन ये है कि वो बाद में आकर जो रिपोर्ट हुआ उसमें कई लोगों ने ये भी रिपोर्ट किया जी कि बुशरा बीबी ने कहा कि इनको कुछ हुआ तो तीन लोग जो हैं उनको ज़िम्मेदार करार दिया जाएगा। तो लिहाजा जो आर्मी चीफ़ हैं, DGISI हैं और DGC हैं, वो उनकी हिफाजत को यकीनी बनाएं। तो ये वाली बात। अब साथ जो है उन्होंने कोई ये भी कहा कि मुझे शहद पिलाई गई और बाद में मुझे लगा कि मुझे कुछ होने लगा है, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। अब ये है कि ये जो इन्होंने जो बयान दिया कि अगर उनको कुछ हुआ, तो मुझे इससे 2014 याद आ रहा था। 2014 में आपको याद होगा कि हामिद मीर साहब पर अटैक हुआ था और हामिद मीर साहब के भाई जो कि अभी वज़ीर इत्तलात भी थे पंजाब के, आमिर मीर, उन्होंने हामिद मीर का एक बयान पढ़कर सुनाया कि हामिद मीर ने कहा था कि अगर मेरे पे कुछ हुआ तो उसका ज़िम्मेदार DGISI होगा। DGISI तो उस टाइम लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे। वो ये उनका जो बयान है फैमिली की तरफ से एक इल्ज़ाम लगाने का जो एक राइट है कि उनको किस पर शक है, ये जियो ने चला दिया और फिर जियो की सख्ती आ गई। जियो ने अगले जो है ना कोई आप समझें कि 7-8 साल जियो के लिए 9 मई हुआ था। और जिसने कभी कोई चिड़िया भी नहीं मारी थी ना, उसकी भी कोशिश थी कि मैं जियो को मारा। और इस पे जो मुख्तलिफ सियासतदान हैं वो भी बढ़ बढ़ के अटैक कर रहे थे जी कि उनको DGISI का नाम नहीं लेना चाहिए था। और इमरान खान जो है यानी कि इन्हें सोचा कि मैं जो है यानी कि मैं कोई बाकी सियासतदानों की तरह तो नहीं हूँ ना, मुझे उनसे भी बढ़कर को बयान देना चाहिए। तो इमरान खान ने बयान दिया जी कि एक तो ये कि भाई ये बयान जो है गलत है, इनको नहीं देना चाहिए। DGISI पे किस तरह इल्ज़ाम लग सकता है, क्योंकि DGISI जो है यानी कि उसको तो पता ही नहीं होता, यानी कि उसने तो कभी गन ही नहीं चलाई, उसको पता ही नहीं है कि ये मामला कैसे होते हैं, तो ये किस तरह के इल्ज़ाम लगे हैं। तो इमरान खान ने उस टाइम जो है मुतालबा किया था कि जो है जियो ये DGISI से माफ़ी मांगे कि उन पर ये इल्ज़ाम क्यों लगाए।
तो आज जो है क्या जो बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम लगाया है, क्या हम ये मुतालबा कर सकते हैं कि बुशरा बीबी को इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि एक बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया है? मैं ये वाज़े कर दूं कि मैं उस टाइम भी और मैं आज भी इस चीज़ पर यकीन रखता हूँ कि एक अगर इमरान खान के केस में तो खैर अभी हुआ नहीं है, ही नहीं कि इन्होंने मफरूज़ों की बुनियाद पर यह बात की है। अगर किसी के साथ इस तरह का मसला होता है तो जो विक्टिम पार्टी है उनको राइट है कि किसी पर भी शक व शुबे का इजहार कर सकें कि मेरे पे ये अटैक फ़लाँ ने कराया है, मैं चाहता हूँ कि उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। हामिद मीर जो है यानी कि उन्होंने जो ये बात की, उनकी फैमिली ने की, ये उनका राइट था कि वो करनी चाहिए थी। अगर जो टीवी वाले हैं वो दूसरों के चला सकते हैं, वो किसी वज़ीर-ए-आज़म पर इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगे तो वो चला सकते हैं, तो DGIS कौन होता है, यानी कि उस पर क्यों नहीं चलाया जा सकता? उस पर भी चल सकता था। तो लिहाजा गो के हमारे बहुत सारे लोग अपने भी अपोलोजेटिक हुए कि हमने क्या जला दिया। वो असल में अपोलोजेटिक इसलिए हुए थे कि जो हर तरफ से डंडा डंडा नज़र आ रहा था और जो है चैनल पूरे क्राइसिस में था। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो छुप छुपा के बैठे हुए थे, बहुत सो को धमकियाँ आ रही थी। इवन जो मेरे पे अपने पे 2010 में मैं किडनैप हुआ था, उसके बाद मुझे इतनी धमकियाँ नहीं आई जितनी हामिद मीर के केस के बाद। हम जितना बोले तो हमें जो धमकियों को बर्दाश्त करना पड़ा, जो मुख्तलिफ़ किस्म की थ्रेट्स, हरासमेंट जो है वो हो रही थी। एनीवे तो ये मेरा एक, मुझे आज जब वो बुशरा बीबी का ये बयान सुना तो बुशरा बीबी की उससे मुझे ये बात याद आई इमरान खान से कि इमरान खान के लाजे के बकौल तो जियो को माफ़ी मांगनी चाहिए थी। क्या आप वो बुशरा बीबी से ये मुतालबा करेंगे कि वो आर्मी चीफ़ और DGI से ही और DGC से माफ़ी मांगे कि एक बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा दिया? तो आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो है आज का टॉपिक वो है अहद चीमा। अहद चीमा के हवाले से मैंने कल बातें की हैं और मैंने नोट किया है कि तुसी यह कह रहे हो कि मैं अपने एक चीमे भरा दा साथ दे रहा, ठीक है, ये इंजे दे इंजे सी। और मेरे कई जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे कॉल करके भी ये बताया। अच्छा, मैं एक चीज़ मैं आपको वाजे करना चाहता हूँ, ख़बर पे मैं अभी बाद में आ रहा हूँ कि अहद चीमा अब इनकारी किस चीज़ पर हुए हैं। पहले मैं ज़रा इसके हवाले से आपको बता दूं। ये वजाहत मैं ये नहीं है, बेसिकली ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि इंसान जो है, हम जो एक जब सच्चाई के सफ़र में निकलते हैं, हक़ाइक़ को जानना चाहते हैं, तो हम वो हैं जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। हम जो है अगर इंफॉर्मेशन से हक़ाइक़ से आ रही हैं तो फिर तो हमारा कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर हम हक़ाइक़ पर तवज्जो देते हैं तो हमारी राय भी साथ साथ बदलती है। जब कल ये वाक़या हुआ अहद चीमा वाला, पहली दफ़ा मुझे ख़बर मिली तो मुनो अहद चीमा से बहुत तप चढ़ी। अच्छा, मैं वो मतलब क्या समझा, और मुझे लगता है कि आपसे भी बहुत सारे लोग यही समझ रहे थे, क्योंकि कमेंट सेक्शन में भी मैं देख रहा था। एक ये आ रहा था कि अहद चीमा जो इतना गरीब आदमी है कि अपने बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकता। ये एक वो गलत फहमी है कि जो जब पहले मैंने वो चीज़ पढ़ी या मेरे नॉलेज में आई तो वो भी जहन में आई। अब मसला ये है कि अहद चीमा जो है वो अपने बच्चों की फ़ीस माफ़ी नहीं करा रहा था। बेसिकली उसके बच्चे जो हैं वो HSN में पढ़ते हैं और वो ख़ुद इधर इस्लामाबाद में ट्रांसफ़र हो गए। ये भी एक अलग से स्टोरी है कि अहद चीमा जो हैं वो जब इमरान खान के दौर में उन्होंने नैब की सज़ा काटी तो वो अपने बच्चों से उसने किस तरह ये छुपा के रखा कि मैं जेल में हूँ, कि मेरे बच्चे जो हैं वो किसी लिहाज से इस मामले में अपसेट फील ना हो। ये बाद में कभी स्टोरी मैं सुनाऊँगा। तो अब यह है कि जब वो इधर शिफ्ट हुए तो उसने बच्चे भी साथ अपने शिफ्ट कर लिए। अब उधर सो ये तो नहीं हो सकता था कि बच्चे जो हैं वो HSN में पढ़ें। जब बच्चे इधर आए तो उन्होंने कहा जी कि आप जो है इनको ये जो एब्सेंस जो है कि ये बच्चे जब से HSN में नहीं पढ़ते, जब तक नहीं पढ़ते, तो इनकी फ़ीस माफ़ की जाए। इन्हीं का, और इसका वैसे जवाब बनता नहीं है कि एक बंदा दो जगह पर फ़ीस दे रहा हो। अब इस पर कोई एक काउंटर आर्गूमेंट आਉਂਦਾ जी कि तुसी HSN ही छोड़ दो, ठीक है। अब भाई जिनके बच्चे HSN में दाखिल हुए हैं वो नहीं छोड़ना चाहते, वो चाहते हैं। और उधर जो है ये एक पॉलिसी है HSN की कि बच्चे जो हैं वो उस दौरान किसी और जगह पर जा सकते हैं और उनकी सीट रिज़र्व रखी जाती है। अब ये एक नई पॉलिसी ये चाह रहे थे जी कि ये हो कि अगर बच्चे उधर पढ़ नहीं रहे तो इनको इधर ये जो है इधर उनकी फ़ीस नहीं मिलनी चाहिए। तो लिहाजा एक तो ये मैं आपकी क्लैरिटी कर दूं कि फ़ीस उधर HSN में नहीं माफ़ करा रहे थे, बच्चे उनके इधर पढ़ रहे थे। वो चाह रहे थे कि इस दौरान अगर वो HSN में नहीं है तो उधर उनको फ़ीस अदा ना करनी पड़े, एक बात। दूसरी बात यह है कि उस दौरान मेरे पास एक बंदे ने को ट्वीट भेजा। अच्छा, उस ट्वीट में एक बंदे ने लिखा कि अहद चीमा के जो उन्होंने अपने गोशवारे जमा कराए हैं इलेक्शन कमीशन के पास, उसमें ये भी लिखा है, ये भी लिखा है,
जो मैरीलैंड है अमेरिका में, उधर उनकी 4 एकड़ ज़मीन है। मैंने फ़र्स्ट टाइम कोई एकड़ों में अमेरिका में ज़मीनें सुनी, और भी कोई इस तरह की कोई बातें जो हैं वो लिखी हुई थी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये कौन सी ऐसी तफसीलात हैं जो उधर फ्राहम किया, हमें पता नहीं है। तो मैंने उस जर्नलिस्ट को बोला, मैंने उसको डीएम किया, डायरेक्ट मैसेज किया। मैंने कहा यार ये जो आपके पास अगर डिटेल है तो मुझे भी शेयर कर दो, मैं वाकई जानना चाह रहा था। और मुझे ये नहीं कि जेलसी भी हो रही थी कि यह चीमा इतना अमीर हो गया है, इसके पास पूरा कानून का ख़जाना है, हमारे पास पहुँचे नहीं है अभी तक। तो खैर वो बाद में जब मैंने उससे चेक किया, उसने कहा जी कि ये तो वो इल्ज़ाम है जो नैब ने लगाए थे। मैं कहा यार आप उधर लिख रहे हो कि ये इलेक्शन कमीशन में अहद चीमा ने अपने असासों की तफसीलात फ्राहम की हैं, तो आप मुझे कह रहे हो जी कि ये नैब के इल्ज़ाम थे। अब दूसरी बात यह है कि अगर नैब के इल्ज़ाम थे, वो तो नैब से अब बरी भी हो गया, तो नैब जो है वो तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो साबित करने में नाकाम हो गई है। तो आप इस तरह से ना लिखो, बल्कि उसने पूरी तफसीलात, जो नैब वालों ने भी पूरा कानून का ख़जाना जो है वो अहद चीमा के खाते डाला हुआ था, और नीचे इस लड़के ने लिखा हुआ था जी कि अब जो है इतना जो पैसा है तुम जहन्नम में साथ लेकर जाओगे, तुम जो है अपनी वो फ़ीस भी जमा नहीं करा सकते। तो मैंने उसको मना किया, भाई खुदा रहा इस तरह तो ना किया करो ना, जो आपके हकायक जो भी, जो अगर हकायक हैं तो आप जो भी जी चाहे बात करो, लेकिन आप जो है बिल्कुल एक बेबुनियाद इल्ज़ाम को बुनियाद बना के इस तरह करते हो, तो ये कोई जर्नलिज्म नहीं है। एनीवे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दूसरा स्टेप था कि जब मैंने वो ट्वीट देखा तो मुझे फिर अहद पे बड़ी तप चढ़ी कि यार अहद के पास इतना पैसा आ गया है, हम जो है यानी कि इतने गरीब रह गए हैं, पीछे रह गए हैं। फिर जो है मुझे कोई अहद चीमा की तरफ से भी जो उनका मौक़िफ़ था वो भी आया जी कि इस इशू पे हमारा क्या मौक़िफ़ है। उसको भी मैंने एग्ज़ामन किया। जो प्रिंसिपल के हवाले से कोई लेटर वगैरह मेरे पास था वो भी मैंने एग्ज़ामन किया। ये भी किया, अहद चीमा से पूछा कि प्रिंसिपल ने तो ये बात लिखी है। एक जगह पे उन्होंने लिखा, मैंने कहा जी कि वो तो कहता है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर से इसकी अप्रूवल नहीं हुई। इस पे अहद चीमा ने कहा, उसने कहा कि वो फैक्चुअली इनकरेक्ट बात कर रहा है। मुझे लगा कि अहद चीमा जो है ना वैसे ही जो है ना अपनी बात इधर कहाँ छिटा, यानी कि वो साबित करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं खैर जो है ना टू माई सरप्राइज़ थोड़ी देर बाद अहद चीमा की तरफ से मुझे वो बोर्ड ऑफ गवर्नर की वो मिनट्स भी आ गए कि उन्होंने कहा जी कि ये देख लें कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये पॉलिसी अप्रूव हुई थी कि ये कौन सी पॉलिसी अप्रूव हुई थी कि जिसके तहत अगर कोई बच्चे आउट स्टेशन जाते हैं तो उनको फ़ीस उनसे नहीं ली जाएगी, उनकी सीट रिजर्व रखी जाएगी लेकिन फ़ीस नहीं ली जाएगी। अब यह है कि चूंकि एक तरफ हमारा गोरा है ना, तो गोरे की मैंने भी यार तारीफ़ की है, मैंने उसकी कोई अच्छी बातों की तारीफ़ की है, लेकिन हर बंदे में कोई फॉल्ट हो, कोई हर बंदे में कोई होगा, हद में भी होगा, गोरे में भी होगा। अब गोरा जो है उसने अच्छा किया होगा कॉलेज के लिए, लेकिन ये मतलब तो नहीं है उसका एटीट्यूड प्रॉब्लम भी हो सकता है कि एक बात पर अड़ गया है। अहद चीमा ने, मैंने कल भी आपको बताया था और आज मैं फिर बता रहा हूँ कि अहद चीमा को इसी गोरा साहब ने कोई लोगों के ज़रिए कन्वे किया था कि आप इसको पॉलिसी ना बनवाएं, मैं आपके बच्चों को वैसे एग्जाम्पशन दे देता हूँ, इनको फ़ीस की माफ़ी मिल जाएगी। उसने कहा कि नहीं, ये पॉलिसी बननी चाहिए कि और बहुत सारे लोग हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मीनिंग कि चलें वो कोई गरीब नहीं होंगे लेकिन इतने अमीर नहीं होंगे कि जितने अमीर बाकी जो हैं जिसमें में जाते हैं। तो खैर आज जो है यानी कि इस वाले से जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि अहद चीमा ने एक लेटर लिखा है, जट अड़ गया है, जट अड़ गया है, चीमा का मुंडा अड़ गया है। उसने एक लेटर लिखा है गवर्नर को। गवर्नर को उस लेटर में लिखा है कि आपकी मेहरबानी कि आपने ये पॉलिसी बनाई है, आपने 1 साल से ज़्यादा इस पे जो है गौर खोज किया है। उसमें अहद चीमा ने ये बात भी लिखी है कि ये जो मौजूदा प्रिंसिपल है इन्होंने एक थर्ड पर्सन के ज़रिए मुझे अप्रोच किया था, मुझे मतलब ये है कि अहद चीमा को, और बोला था कि आप इसको एज अ पॉलिसी ना बनवाएं, मैं आपके बच्चों को वैसी फ़ीस माफ़ कर देता हूँ। यानी कि अब ये देखें कि अगर हम जिस बात पे प्रिंसिपल को कह रहे हैं ना जी कि प्रिंसिपल साहब असूल पे अड़ जाते हैं, तो असूल पे अगर अड़े होते तो फिर ये ऑफ़र तो ना कर रहे होते ना कि मैं वैसे माफ़ कर देता हूँ। अहद जो है वो कह रहा था, शायद वो कहता होगा जी कि मैंने अकेले में को अलहदा से फेवर क्या लेनी है, तो ये जो है पॉलिसी बननी चाहिए। अब जो है अहद चीमा ने उस लेटर में जो धमाका किया है, अहद चीमा ने कहा जी कि सारियाँ गल्लां ठीक हुई ने, और ये जो उसने एक तो पॉलिसी की को अप्रिशिएट किया कि ये पॉलिसी जो बनी है कि अगर कोई बच्चा उधर से मूव होता है तो उसको फ़ीस अदा नहीं करनी पड़ेगी जब तक कि वो दोबारा एचएसएन में नहीं जाता। लेकिन साथ अहद चीमा ने ये बात की है जी कि मैं हूँ फ़ीस वेवर नहीं लाँगा, ठीक है, कि पॉलिसी रखी रखो। गवर्नर साहब को कह रहे हैं कि पॉलिसी रखी रखो, लेकिन अब जो है ना ये जो फीस मैं इनू जड़ा ना गोरे नू या यानी कि एचएसएन नू फीस देनी है ना, मैनू जलील कर दिता है, मेरी पूरी फैमिली जलील हो रही है, मेरे बच्चे जलील हो रहे हैं,
ठीक है। उसके बच्चों के जो है यानी कि वो लेटर जो है वो हर जगह पे बच्चों का जिक्र हो रहा है जी कि उनके बच्चे का ये नाम है, वो ये नाम है। आप ज़रा इमेजिन करें आपके अपने बच्चों के जब नाम इस तरह चलते हैं तो ज़रा तकलीफ़ होती है। तो खैर अब यह है कि जो इन शॉर्ट अहद चीमा ने कहा कि पॉलिसी बन गई है और ये रहनी चाहिए, इससे दूसरे लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। मुझे आप निकाल के इस पॉलिसी को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये कितने लोगों को रिलीफ मिल रहा है। अगेन मैंने कल आपको बताया था कि हर साल जो उधर से बच्चे मूव आउट होते हैं या ओवरऑल जो मजमूई तौर पे बच्चे मूव आउट होते हैं जिसन से, उनकी जो परसेंटेज है वो फ़ीसद है, 1% से ज़्यादा नहीं होते, तो लिहाजा कोई इतना फाइनेंशियल लॉस नहीं था। तो अब उसका रिलीफ जो है जिनको मिल रहा है वो ज़्यादातर ये बच्चे जो होते हैं सरकारी अफसरान के ही होते हैं कि जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। अदरवाइज़ जिसका बच्चा एचिसन में होता है उसकी वो कभी भी नहीं चाहता कि उसका बच्चा कोई 1 साल भी एचिसन से स्किप करे, वो चाहता है कि बच्चा मेरा उधर ही रहे। एनीवे, तो अब अहद चीमा ने कहा जी कि मैं हूँ नहीं लैनी, जट जेडे ने एवं ही हट जाते हैं ऐसे चक्कर, यानी कि अब जो है साज जलालत भी होगी सारी, और जो है वो उन्होंने अब जो फ़ीस है उसकी जो वेवर है, जो फीस की माफ़ी मिली, उन्हें कहा कि मैं माफ़ी नहीं लाँगा, मैं हूँ इन्होंने हर टाइम तुन के पे करांगा, हर महीने पे करांगा एचिसन कॉलेज नूं, बाकी जो दूसरे लोग ने वो इस पॉलिसी तो बेनीफिट उठान। आखिरी गल जो है यानी कि आखिरी बात इशू पे आता हूँ, और वो ये है कि जो दहशतगर्दी की बढ़ती हुई लहर, आपके नॉलेज में होगा कि जो शांगला में उधर कोई 4 चाइनीज़ टारगेट किए गए हैं और उनके साथ उनका एक पाकिस्तानी ड्राइवर था। वो सारे जो हैं वो दहशतगर्दी की नज़र हो गए हैं, और चाइनीज़ एम्बेसी जो है उन्होंने इस पर काफ़ी एक मुतालबा किया है कि इन्वेस्टिगेशन का। अब देखें इसका नुकसान एक ये होता है कि ओवरऑल हम जो है यानी फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट इधर कितने आए कटा दसा है कि लोग कहते हैं कि हमारे लोग इधर जो हैं यानी कि हमारा जो कोई स्टाफ जाएगा वो भी उधर महफूज नहीं है, तो हम इधर फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे। इससे पहले और ये दासू डैम पे जो काम करने वाले चाइनीज़ हैं उन पर अटैक हुआ है। आपके नॉलेज में होगा कि 2021 में भी कोई 13-14 जो चाइनीज़ हैं वो दहशतगर्दी की नज़र हुए थे। पहले हुकूमत नहीं मान रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने माना कि वो दहशतगर्दी हुई थी। कल ही उधर नेवल बेस है उधर तुर्बत के पास, उधर अटैक हुआ है। उससे एक दिन पहले जो गवादर है उधर अटैक हुआ है, और उसके साथ जो कच्चे का एरिया है, कच्चे का क्या है यानी कि आप जो अंदरूनी सिंध सारा उधर जो है डाकू राज चल रहा है। मेरी कल रात को एक पुलिस ऑफिसर से बात हो रही थी, उसने कहा जी कि पहली दफ़ा है कि हमें रात को मोटरवे बंद करनी पड़ती है कि क्योंकि डाकू जो हैं वो मोटरवे पे आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये भी पहली दफ़ा हो रहा है कि डाकू जो हैं पहले तो वो कोई जो हैं वो कालें करते थे जी कि बंदा नहीं छोड़ेंगे, आप तवान दे के जाएँ। अब वो कहता है जी कि वो लाशें मसख कर देते हैं, लोगों की जो तवान अदा नहीं कर सकते उनकी जो बॉडीज़ हैं उसमें वो एक उसको गोलियों से छलनी कर देते हैं, उनका चेहरा जो है वो मसख कर देते हैं। जो इसके अलावा मैंने बड़ी दिल खराश किस्म की वीडियोस जो हैं वो देखी हैं कि उनको किस तरीके से बाज़ औक़ात काट भी रहे होते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये चीज़ जो है ये रहीम जारहान से लेकर आगे जो सिंध अंदरूनी सिंध का इलाका है उसमें सारे में चलती है, और रात के टाइम बाज़ पुलिस कार्ड जो है वो साथ चलती है, नहीं तो मोटरवे पे जो ट्रैफिक है वो डाकुओं की नज़र हो जाती है। तो आम तौर पे अक्सर रात के टाइम जो है ना ट्रैफिक रहीम जारहान से आगे मोटरवे पे बंद कर दी जाती है क्योंकि डाकुओं के, तो हमारा क्या बनेगा हर तरफ। अगर आप आंखें बंद किए रखें तो आपको अमन ही अमन नज़र आएगा, आंखें खोलें तो आपको हर साइड पे लगता है कि जैसे आग लगी हुई है। और अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे, लेकिन सिर्फ ये दुआओं से काम नहीं होगा, हमें कोई अपनी तरजीहात का तयन करना होगा। तो नाज़रीन मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।